नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। सफलता की राह में बाधा बनते ही ये लोग, रहे इनसे सावधान। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का रहस्यमय ज्ञान। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और भगवान शिव गहन वार्तालाप में लीन थे। ठंडी हवाओं के बीच माँ पार्वती के मन में एक प्रश्न उठने लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, संसार में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, परंतु बहुत से लोग कड़ी मेहनत के बाद भी असफल रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उमा, मनुष्य की सफलता में उसके साथ रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि वो सही संगति में रहे तो शीघ्र सफलता प्राप्त कर लेता है, परंतु यदि उसके आसपास गलत लोग हों तो वह जीवन भर संघर्ष करता रह जाता है। माँ पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, कौन लोग हैं जिनसे हमें हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए? 1. स्वार्थी और चालाक लोग। भगवान शिव ने कहा, उमा, सबसे पहले उन लोगों से बचना चाहिए जो अत्यधिक चालाक और स्वार्थी होते हैं। ये लोग मीठे बोल और दोस्ती के नाम पर अपना स्वार्थ साधते हैं। जब तक इन्हें तुमसे लाभ मिलेगा तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे और जैसे ही इनका काम खत्म होगा ये तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। शिवजी ने आगे कहा, यदि तुम इन लोगों को समय रहते नहीं पहचान पाए तो ये तुम्हारे सपनों और मेहनत को मिट्टी में मिला देंगे। इनसे हमेशा दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। 2. नकारात्मक सोच वाले लोग। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, उमा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में नकारात्मकता ढूंढते हैं। वे स्वयं तो असफल रहते ही हैं, साथ ही दूसरों के मन में भी डर और असफलता का भाव उत्पन्न करते हैं। अगर तुम इनकी संगति करोगी तो ये धीरे धीरे तुम्हारे मन से आत्मविश्वास को समाप्त कर देंगे। ऐसे लोग तुम्हारे सपनों का गला घोंटते हैं और तुम्हें असफलता के दलदल में धकेल देते हैं। इसलिए याद रखना, नकारात्मक लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लो। 3. आलसी और बहानेबाज लोग। अब भगवान शिव का स्वर और भी गुंजायमान हो गया। उन्होंने कहा, उमा, एक और प्रकार के लोग हैं जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में बाधा डालते हैं और वे हैं आलसी और बहानेबाज लोग। ये लोग हर काम को टालते हैं, हमेशा बहाने बनाते हैं और कभी मेहनत नहीं करना चाहते। यदि तुम इनकी संगति में रहोगी तो तुम्हारे अंदर भी आलस्य और बहाने बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगेगी। ये प्रवृत्ति तुम्हें सफलता से बहुत दूर ले जाएगी। शिवजी ने आगे कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनती होते हैं और कभी हार नहीं मानते। इसलिए आलसी लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए शुभ होगा। 4. अहंकारी और घमंडी लोग। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और बोले, उमा, अहंकारी और घमंडी लोग भी तुम्हारी सफलता के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ऐसे लोग अपने अलावा किसी और की सफलता नहीं देखना चाहते। ये तुम्हें बार बार यह एहसास कराएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ऐसे लोग तुम्हारे मनोबल को तोड़ते हैं और तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि तुम इनकी बातों में आ गई तो ये तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देंगे और तुम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगी। 5. जलने वाले और ईर्ष्यालु लोग। अब भगवान शिव ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, उमा, सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं। जब वे देखते हैं कि तुम आगे बढ़ रही हो तो यह उनके लिए असहनीय होता है। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं और तुम्हारे सपनों को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ रही तो ये तुम्हें असफलता के अंधकार में धकेल देंगे। इसलिए ईर्ष्यालु और जलने वाले लोगों से सदा दूर रहना। शिवजी का अंतिम उपदेश। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, उमा, यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहती हो तो इन 5 प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना। सफलता मेहनत और सही संगति से प्राप्त होती है। अगर तुम गलत संगति में पड़ जाओगी तो मेहनत के बाद भी सफलता तुमसे दूर भागेगी। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, प्रभु, मैं अवश्य इस ज्ञान को अपने भक्तों तक पहुँचाऊंगी ताकि वे अपनी सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं से बच सकें। सीख। प्यारे दोस्तों, भगवान शिव ने हमें एक गूढ़ रहस्य सिखाया है। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो स्वार्थी, चालाक, आलसी, नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों से हमेशा दूर रहिए। सही संगति और निरंतर मेहनत से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो अब निर्णय आपका है, सफलता के मार्ग पर चलना है या असफलता के दलदल में फंसना है। अब बारी आपकी। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। धन्यवाद।